हालत हेज़ोनुबाद में अपने से दूर रखा जाता था, यहाँ तक कि उनके खाने पीने के बर्तन भी अलग कर दिए जाते थे। उनको औरतों के अस्तबल में रखा जाता था, औरतों का कोई मकाम न था। इस्लाम से पहले औरतों की कोई इज्जत न थी। औरत नापाकी और गंदगी का मुजस्समा बन चुकी थी। औरतों के साथ जानवरों के साथ सलूक किया जाता था। औरतों को सिर्फ नफ्सियाती ख्वाहिशात का मुजस्समा समझा जाता था। मतलब ये औरत सिर्फ जुल्म और सितम से दी हुई एक मुजस्समा बन चुकी थी। औरतों को हक हासिल न था। औरतों को जुबान खोलने की इजाजत न थी। औरतों को न तो कोई हक हासिल था। औरतों की कोई रहनुमाई करने वाला न था। औरतों की तरफ से कोई आवाज उठाने वाला न था। लेकिन हज़रत जब उन जुल्म से दी हुई औरतों ने दुआएं मांगी होंगी, जब उन बेवा औरतों ने दुआएं मांगी होंगी कि ए अल्लाह आप तो कोई भेज दे जो हमें इस जुल्म और सितम के दर्द से निकाल सके। ए अल्लाह आप तो कोई ऐसा भेज दे जो हमारे इस दौर में रहनुमाई कर सके। ए अल्लाह आप तो कोई ऐसा भेज दे जो हमें इस जुल्म और सितम के दर्द से निकाल सके। ए अल्लाह आप तो कोई ऐसा भेज दे जो हमें बड़ी जुल्म और सितम से बचा सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत औरतों को उनका खोया हुआ मकाम मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये हुक्म दिया कि औरतों के साथ